बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भावनाएं और उसमें आश्रव भावना चल रही। जैसे नावा पानी के अंदर, उसके अंदर एक भी छिद्र है ना, तो उससे पानी का आना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। यदि नाविक ना संभला, वो छिद्र से आने वाला पानी नावा को पानी से भर देगा। जब पानी भर जाएगा तो फिर क्या होगा? नावा डूब जाएगी। ऐसे हमारी आत्मा भी तो उस नावा के समान है। हमारी आत्मा के अंदर संसार में, ये संसार समुद्र है और हमारी आत्मा नावा का रूप है। इसके अंदर कर्म रूपी पानी आ रहा। कर्म पाप रूपी होता है और पुण्य रूपी होता है। पाप भी जन्म और मरण देता है, पुण्य से भी जन्म मिलता है और मृत्यु भी मिलती है। जन्म और मृत्यु के मध्य का जो समय है वह हमारा जीवन होता है। किसी का जीवन दुख से भरा होता है और किसी का जीवन सुख से भरा होता है। और कितने लोगों के जीवन खिचड़ी रूप होता है, जहाँ दुख भी है और सुख भी है। ये दुख और सुख कैसे आए? जो इस आत्मा ने मन वचन काया के द्वारा अशुभ कर्म, जिसको हम पाप कहते हैं, उनका आचरण किया तो पाप का आश्रय हुआ। इस नावा के अंदर गंदे पानी का आश्रय हुआ और इस आत्मा ने 9 प्रकार के पुण्य कर्मों में से कोई शुभ कर्म किया तो उससे पुण्य प्रकृति का आश्रय हुआ। पानी में आप गंदा और साफ पानी डालें तो वह तो मिक्स हो जाता है, लेकिन पुण्य और पाप जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, मिलते नहीं। पुण्य पुण्य रहता है और पाप पाप रहता है। अब मानो किसी बैंक से आपने कर्जा लिया है और किसी बैंक में आपने जमा कराया है,
तो वो क्या जो जमा है सुरक्षित भी है, उस पर ब्याज भी पड़ रहा है, और जो आपने कर्ज लिया है उसका ब्याज भी पड़ रहा है, देना पड़ेगा। बिना दिए छुटकारा नहीं होगा। जहाँ तो कोई भाग भी जाता है, बेचारे बैंक वाले फिर रोते रहते हैं, कहाँ ढूंढे उसको। लेकिन इस संसार में कहाँ जाएगा भाग करके। कहते जैसे छाया व्यक्ति के साथ रहती है, छाया व्यक्ति के साथ रहती है, प्रकाश में दिखती नहीं है, प्रकाश में अंधेरे में दिखती नहीं है, प्रकाश में वो दिख जाती है। कहीं चला जाए वो छाया तो क्या रहेगी उसके साथ। ऐसे ही किए हुए कर्म अच्छे और बुरे इस आत्मा के साथ छाया की तरह रहेंगे और समय पर अपना प्रभाव पूरा दिखाएंगे। अच्छा अच्छे के रूप में और बुरा बुरे के रूप में। अब आत्मा को ज्ञान नहीं है। जब अच्छा आता है फिर बड़ा खुश होता है, हंसता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है, खुशियां मनाता है। कब? जब पुण्य का फल आता है। और जिस समय पाप का फल आता है फिर रोता है, छट पटाता है, विलाप करता है, जोर जोर से विलाप करता है, हाय मैं लुट गया, पिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कोई उसके ऊपर असर, कारण क्या? पाप किया है तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। कहते जब करते समय नहीं सोचा, अब क्यों शोक कर रहा है? जो खाया है उसने परिणाम तो देना ही। अब ऐसे ही आश्रम 9 प्रकार का पुण्य किया तो आत्मा के अंदर पुण्य कर्म आए। 18 प्रकार के पाप का सेवन किया तो भी क्या हुआ? पाप का आश्रम आगमन हुआ। और जमा कहाँ हुआ? आपका तो धन खजाने में है, लोकरों में रखा है, सुरक्षित है बैंकों में, लेकिन कर्मों का खजाना कहाँ है? इस आत्मा के अंदर जमा है। एक एक आत्म प्रदेश के साथ वह कर्म वर्गना के परमाणु क्या चिपके हुए। जब उनका समय आएगा तो अपना परिणाम दिखाएंगे। कहा इसको जानना बड़ा जरूरी। व्यक्ति सोचते हैं हमने कर्म किया, जब हम नहीं भोगना चाहेंगे तो वो हमारे को जबरदस्ती लग जाएगा। कितने लोगों ने विचार दिए, भाई तू तो नहीं भोगना चाहता, परमात्मा भुगताएगा। वो क्या करेगा? तेरे को उठा कर जब नरक की कुंडी में गिरेगा ना, फिर तेरे को याद आएगा। अब तू उछल ले, तेरा भाग है, तेरा पुण्य है, तेरे पर किसी का जोर नहीं चल रहा, लेकिन ये कर्म तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अब जिन्होंने अपने इस कर्म के अंदर परमात्मा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने क्या कहा? कहते पर कर्म फल देने में सक्षम है, समर्थ है। कैसे समर्थ है? कहते जब कर्म का जीव के साथ संयोग हो जाता है ना, तो कर्म के अंदर ताकत आ जाती, फिर वो व्यक्ति को उछालता है। कहते हैं शराब जब तक बोतल में है, बोतल जड़ है, शराब भी क्या है? जड़ है। क्या कहीं बोतल को नाचते देखा? हर समय जिसके अंदर शराब पड़ी रहती है वो तो नहीं नाचती, लेकिन उस बोतल को पीने वाला जब ओवरलोड हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसकी हर एक्शन उसका नाच बन जाती है। और सारे फिर उसके ऊपर उपहास करते, देखो क्या दशा हो रही। कहते जैसे उस शराब के अंदर अपना रंग दिखाने की शक्ति है, ऐसे कर्म के अंदर भी क्या है? ऐसी शक्ति है। जैसे आपने अच्छा भोजन किया
तो वह आपको स्वस्थ देगा, और यदि आपने अशुद्ध भोजन किया तो वो आपको क्या देगा? बीमारी देगा। इसी प्रकार इस आत्मा ने अब उस भोजन के परिणाम को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, लेकिन जैसा संयोग मिला और उसका परिणाम आत्मा के ऊपर पड़ा है, शरीर के ऊपर पड़ा, और शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा उससे प्रभावित हो रही। ऐसे ही जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं आत्मा के अंदर जमा होते जा रहे हैं। जब जब जिसका समय पूर्ण होता है तो वो अपना फल देने के लिए आते जाते हैं। फिर वैसा वातावरण बन जाता है। जब वैसा वातावरण बन जाता है फिर उसको उस चक्कर के अंदर फंसना पड़ता है। आपको बताया था कितने भी संकट क्यों ना हो, कितने भी सुख क्यों ना हो, आत्मा आत्मा रहता है। आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। सतवीं नरक की आग इस आत्मा को, वहां की ठंड इस आत्मा को जला नहीं सके, औरों ने तो क्या जलाना। तो आत्मा अजन्मा और ना इसका जन्म ना इसका मरण, लेकिन संसार के अंदर जैसे अच्छे और बुरे कर्म करता है तो उनको भोगना उसको अवश्य पड़ता है। कहते हैं जा तो सेवा साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा उस कर्म को काट लो, नहीं काटते हैं तो फल के रूप में अवश्य भोगना पड़ेगा। तो बताया था वो तुम्बा, जब उसके ऊपर लेप लगे, ऊपर रस्सियां लगी तो भारी हो गया, जब वो उतर गए तो क्या हो गया? हल्का हो गया, हल्का हो गया पानी के ऊपर। इसी प्रकार जब आत्मा ने इन कर्मों का आचरण किया तो आत्मा कर्मों से भारी होने लगे। जब भारी होती है तो नरक गति, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में इस आत्मा का जन्म होता है। लोग सोचते हैं नरकों में तो दुख है, वहां तो नहीं जाना चाहिए। त्रियंच गति में बड़े दुख हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य और देव गति में तो दुख नहीं है। मनुष्य गति में भी तो दुख आपको क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। कहते हैं जरा सोचो, क्या दुख गरीबों के ही आता है, अमीरों के नहीं आता? जिस समय दुख गरीबों के आता है तो वो भी विलाप करते हैं, और जब अमीरों के आता है तो भी वो क्या करते हैं? वो भी विलाप करते हैं। ऐसे ही दुख नरकों में हो चाहे स्वर्गों में हो, स्वर्ग में भौतिक साधन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर विकार भी बहुत ज्यादा है। विकार वो भी बहुत ज्यादा है। कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, वासनाएं, ये विकृतियां, अहंकार, ये भी बहुत ज्यादा है। और कहते हैं सुख सुविधा, यदि अंदर विकारों की आग जल रही है ना, तो वो स्वर्गों के सुख भी उनको सुख नहीं दे सकते। जैसे मानो किसी ने जहर खा लिया या पी लिया और उसके बाद एसी वाले कमरे में बैठ जाए तो क्या उसको चैन होगी? कहते क्यों नहीं होनी चाहिए? वहां गद्दा लगा है, तलाई बिछी है, रजाई भी है, एसी वाला एसी चल रहा है, इतना ठंडा बढ़िया वातावरण है, बाहर गर्मी है, अंदर इतना आराम से सोए। लेकिन कहते वो वातावरण तो है, लेकिन अंदर क्या है उसके? जहर। जहर उसके शरीर को जला रहा है, उसको काट रहा है, उसको चैन वहां पर नहीं है। परिवार हंस कूद रहा है, लेकिन जिसके शरीर के अंदर रोग है, घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह रोग उसकी सारी सुख सुविधाओं का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कहते पहले मेरे रोग को दूर करो तब मेरे को शांति होगी।
इसी प्रकार स्वर्गों में सुख सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन जो आग भी जल रही है सबके जलती है ऐसा नहीं। जिन्होंने साधना तो की है, लेकिन साधना के साथ इन विकारों का भी पोषण किया है, संसार के सुखों की चाहना की है, अब उनको तृष्णा वो शांति से बैठने नहीं देती, काम उनको शांति से बैठने नहीं देता, क्रोध लोभ जो उसको शांति से बैठने नहीं देता। इतना कुछ मिला है वो भी उसको थोड़ा दिखाई देता है, इतना कुछ मिला है वो भी कैसा दिखाई देता, थोड़ा कैसे दिखाई देता है। जैसे एक करोड़पति सामान्य व्यक्ति कहता है इतना सारा धन है, लेकिन जब करोड़पति अरबपति को देखता है तो क्या दिखता है उसको, मेरे पास थोड़ा है। अच्छा, अरबपति जब खरबपति को देखता है तो उसको क्या लगता है, मेरे पास थोड़ा है। अब खरबों से आगे आगे संख्या जो है, कहते पद नील है पदम है, कितनी संख्या है, शास्त्रों की संख्या तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब जब आगे से आगे देखता है फिर उसको सारा इतना कुछ है ना वो दिखाई नहीं देता। जैसे किसी बाप के 4 बेटे हैं, 3 को तो दे दिया करोड़ करोड़ और 1 को दिया 95 लाख। अब 3 वाले तो ये नहीं कहेंगे बापू ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जिसको 5 कम दिया है ना, कहते कवर में पैर पसारे बुढ़े ने, और मरते मरते मेरे साथ अन्याय करके गया है, इसकी गति ना हो। कहते 95 लाख दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो 5 नहीं दिया वो कैसे खटक रहा है, कितनी अशांति हो रही है। अब वो सोचता है मैंने क्या बुरा किया, उन्होंने क्या अच्छा किया, फिर वो अपना मैंने जो किया मैंने जो किया, मैंने बाप ने उसके ऊपर क्या किया वो 0 है, लेकिन मैंने फलाने समय जे काम किया था, फलाने समय जे काम किया था, उसको याद नहीं था, याद नहीं रहता। जब छोटा सा था ना, बापू कैसे कंधे के साथ लगा के कैसे मैं रोता था, कैसे पुचकारते थे, कैसे मेरा ध्यान रखते थे, सब कुछ कोई याद तो कहे कोई याद लाता, कहते कोई नई बात थोड़ी है, उसका भी तो किसी ने किया था, जैसे मेरा किया था उसका भी तो किसने किया था ना, इसमें क्या है, लेकिन मेरे को कम क्यों दिया, बस अब उसको चैन नहीं होते। ऐसे स्वर्गों में भी जब छोटा बड़े को देखता है ना, फिर उसको ईर्ष्या की आग जलती है। हीन संपद वाला उत्कृष्ट संपत्ति वाले को देख करके ईर्ष्या से आग बबूला हो जाता है, सोचता उसके पास है मेरे पास नहीं, मेरे पास कैसे आ सकता है। इसलिए भगवान ने कहा इन भौतिक वस्तुओं के अंदर शांति नहीं है, इन भौतिक वस्तुओं के अंदर शांति नहीं। जिसके पास है वो सुखी होगा, वो भी सुखी नहीं, क्योंकि वो आगे देख रहा है, क्योंकि आगे से आगे। कहते शांति कहाँ है, कहते जिनके विकार खत्म हुए, जिनके विकार जो विकृतियां, जिन्होंने साधना के द्वारा तपस्या के द्वारा जो धन नहीं मांगता, भगवान को कहता मुझे संतोष मिले। क्या मिले, धन नहीं चाहिए, हमें संतोष मिले। उसके आगे मेरे को सहने की शक्ति मिले। कौन सी शक्ति, सहने की शक्ति मिले। मेरे अंदर झुकने की शक्ति हो, अकड़ने की शक्ति नहीं, झुकने की शक्ति हो। मेरे अंदर सरलता आए, मेरे अंदर समता आए। देखा जाए जे अमृत है, इसकी कामना करो, इसकी भावना करो, जे आत्मा को सुखी बनाएगा। समय आपका हो गया, बाकी का जैसे समय।